तो महान छात्रों, बेटा आज एक काम कर रहे हैं। आज भाई तुम्हारा देखो पहले चैप्टर बेटा हमने कर ही लिया 10th इंग्लिश मीडियम का ना, NCERT 10th इंग्लिश का, तो कर लिया हमने। तो आज बेटा एक काम कर रहे हैं, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड चैप्टर तुम्हारा पॉलिनोमियल। भाई देखो बेटा मेरा हमेशा ही ये वो रहा है बेटा, है ना, ये कहना रहा है कि सिर्फ सवाल सॉल्व करने के उसमें नहीं रहना चाहिए बेटा। सवाल तो सभी लोग कर लेते हैं, है ना, ऐसा कौन है जो सवाल सॉल्व नहीं कर लेता, है ना। लेकिन हमें छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल, है ना, वो पता होना चाहिए। देखो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं भाई, पॉलिनोमियल समझने से पहले थोड़ा दो तीन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो समझ लो। देखो पहली बात तो बेटा वेरिएबल। अब भाई देखो वेरिएबल को फिलहाल जो 10th स्टैंडर्ड है ना उसके हिसाब से समझा रहे हैं। हालांकि तुम जब जाओगे आगे पढ़ोगे 11th 12th में तो वहाँ वेरिएबल की भी दो टाइप हैं, है ना। तो फिलहाल वेरिएबल को तुम्हारे हिसाब से पढ़ रहे हैं। देखो तो वेरिएबल क्या होता है भाई, वेरिएबल वो होता है ऐसा कोई सिंबल जो अपनी वैल्यू बदलता रहता हो, जो कोई भी वैल्यू ले सकता हो, है ना। अ सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, अ सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू। कोई ऐसा सिंबल जो अलग अलग वैल्यू ले सकता हो, है ना, जैसे x y और z हो गया। अभी तुम्हारे उस पर समझा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में। तो x y z को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अरे भाई x y z की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, x की वैल्यू कभी 4 आती है, कभी 5 आती है, कभी 10 आती है, कभी 200 आती है। तो x की अलग अलग वैल्यू आती रहती है। तो x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल जो वेरी करता रहता है ना। वेरी करना मतलब बदलता रहता है जो, है ना। अच्छा भाई कांस्टेंट, भाई अ सिंबल, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अ सिंबल विच हैव फिक्स वैल्यू। भाई कोई ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो भाई जितने भी नंबर हैं तुम्हारे पास उनकी वैल्यू फिक्स है। भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनकी वैल्यू फिक्स है, इनकी वैल्यू बदलती थोड़ी है। आया समझ में भाई। अब तुम जो मान लो 10 रुपये हैं। अरे भैया तो 10 रुपये की जो वैल्यू यहाँ है वो तुम दिल्ली चले जाओ, दिल्ली वाले ये बोलेंगे कि नहीं यहाँ 10 रुपये 5 रुपये हो गया। अरे वहाँ पे तो 10 रुपये ही रहेगा। ऐसा में तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैं पैसों में समझा रहा था, है ना। तो ये जो डिजिट है बेटा उनकी वैल्यू बदलती थोड़ी है। आया समझ में। तो ये जो हमारे पास हैं जो बदलते नहीं हैं, जो फिक्स हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि एल्जेब्रिक क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे समझो कि खिचड़ी समझो, तुमने खिचड़ी खाई है, बस खिचड़ी एल्जेब्रिक होता है। देखो ऐसा कोई टर्म, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, टर्म, ऐसी कोई टर्म जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, ऐसी कोई खिचड़ी सोचो, ऐसी कोई खिचड़ी जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो। मान लो x क्या है, वेरिएबल है, और इसमें मैं 4 लिख दूं, वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है। तो ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक कहते हैं। आई बात समझ में। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों की दोनों टर्म प्लस में आए, हो सकता है माइनस में आए, ये भी एल्जेब्रिक है। ठीक, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, मल्टीप्लाई लिख दूं, ये भी एल्जेब्रिक है। मान लो मैं डिवीजन का साइन लगा दूं यहाँ पे, अभी भी एल्जेब्रिक है। आया समझ में। तो वेरिएबल आए और कांस्टेंट आए, आया समझ में, वेरिएबल और कांस्टेंट आए, फिर प्लस में आए, माइनस में आए, किसी में भी आए, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाए, इसको हम एल्जेब्रिक कह सकते हैं। ठीक, अच्छा भाई जरा ध्यान से ये देखो। अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे।
देखो बहुत छोटी सी इसका डेफिनेशन तो क्या है बेटा, लेकिन ये एक लिख लो। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये चार बातें हों बेटा। पहली बात उसमें ये हो कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब हुआ? अरे भैया फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये हुआ कि अनलिमिटेड टर्म्स ना हो, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा ना हो 4x² + 3x प्लस एंड सो ऑन, और चलता जा रहा है इन्फिनिट तक, ऐसा ना हो। ऐसा मान लो मैं इतना ही लिखूं तो इसमें फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड टर्म है, तो ये क्या है? एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक तो है ही ये। अब ये पॉलिनोमियल भी है, आया समझ? तो पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। आया बात समझ में? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर। भाई ये जरा ध्यान से देखो, x⁴ बेटा ये जो है ना, ये जो 4 लिखा है इसको हम पावर भी करते हैं, पावर कहते हैं कि पावर है, डिग्री भी कहते हैं, है ना, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर। जो एक्सपोनेंट आता है, जो पावर आती है यहाँ पे, वो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि वेरिएबल की जो पावर आए वो इनमें से कोई आए, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 हो तो चलेगा, वेरिएबल की पावर 1 हो चलेगा, वेरिएबल की पावर 2 हो चलेगा, वेरिएबल की पावर 3 हो तो चलेगा। लेकिन इनमें से कोई अलग आ जाए, मान लो -3 आ जाए, भाई -3 तो होल नंबर नहीं है ना, तो वेरिएबल की पावर अगर -3 आ जाए, इसको थोड़ी कहेंगे हम पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल थोड़ी है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ये शर्त जरूरी है कि जो एक्सपोनेंट हो वो कैसा हो? होल नंबर हो, यानी कि पावर में क्या आए? 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ऐसा कुछ नंबर आए, इनको छोड़ के कोई और नया नंबर ना आए समझ। तीसरी बात, कोफिशिएंट शुड बी रियल नंबर। अब कोफिशिएंट शुड बी रियल नंबर, कोफिशिएंट क्या होता है? अरे भैया देखो 4x², देखो ये जो x है ना, x² है ना, इसके बगल में जो नंबर लिखा रहता है मल्टीप्लाई में, उसी को एक कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट के बारे में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कोफिशिएंट शुड बी रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या हुआ? अरे भैया इस दुनिया में जितने नंबर है ना, सब रियल हैं, इनको छोड़ के, इन नंबरों को छोड़ के, इन नंबरों को छोड़ के, इन नंबरों को छोड़ के, यानी कि वो नंबर जब रूट के अंदर क्या आता है? माइनस साइन आ जाता है। इन नंबरों को छोड़ के जितने नंबर हैं इस दुनिया में सब रियल हैं, ठीक। तो तुम्हारा जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा कोफिशिएंट ऐसा है तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसे लगा दूं, माइनस साइन लगा दूं, तो ये जो मेरा कोफिशिएंट है वो तो रियल नंबर नहीं है, ये नहीं है रियल नंबर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि जो कोफिशिएंट है वो कैसा हो? अरे भैया -3 हो चल जाएगा, 10 हो चल जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो, 4/3 हो चल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो नहीं चलेगा। आई बात समझ? अब भाई देखो लास्ट बात, देखो लास्ट बात क्या है भाई? जो वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। जो वेरिएबल है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि 4/x ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है वो कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर में चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर वेरिएबल तुम्हारा डिनोमिनेटर में चल जाता है तो तब उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। हाँ एल्जेब्रिक कह सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? तो कुल मिला के बेटा बात समझ में आई। बात समझने वाली ये है कि सब कुछ एल्जेब्रिक है, सब कुछ एल्जेब्रिक है, सब कुछ। भाई अगर मैं 4x² + 3x प्लस ऐसा लिखूं, ये भी एल्जेब्रिक है। x की पावर -3 लिखूं, ये भी एल्जेब्रिक है। x की पावर 1/2 लिखूं, ये भी एल्जेब्रिक है, ठीक है। x² + 3x लिखूं, ये भी एल्जेब्रिक है।
एक्स लिखूँ ये भी एल्जेब्रिक है, एक्स अपॉन 4 लिखूँ ये भी एल्जेब्रिक है, एक्स लिखूँ ये भी एल्जेब्रिक है, एक्स की पावर 0 लिखूँ ये भी एल्जेब्रिक है, सब कुछ एल्जेब्रिक है। लेकिन इन सारे के सारे एल्जेब्रिक में से कुछ ही हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आई बात समझ? जैसे इसको, ये जो लिखा है ये एल्जेब्रिक है, पर क्या इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, अनलिमिटेड टर्म्स दिखा रहा है। आया समझ? तो एल्जेब्रिक तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो एल्जेब्रिक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर कैसे आ गई? इंटीजर आ गई। जबकि पावर के बारे में कहा था कि एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। देखो ये हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक है लेकिन पॉलिनोमियल भी है। आए बात समझ? तो पॉलिनोमियल होने के लिए बेटा जो 4 रूल्स हैं वो होने चाहिए। एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, पावर कैसी हो? होल नंबर हो, समझना है? और हमारे पास क्या होना चाहिए? जो कोफिशिएंट है, मान लो इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो ठीक है, अच्छा कोफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं ऐसा लगा दूं, अब थोड़ी है पॉलिनोमियल, ऐसा में तो कोफिशिएंट ऐसा होना चाहिए। वेरिएबल अगर 4/x ऐसा ना हो, वेरिएबल अपॉन में ना जाए। आई बात समझ? इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि जो पॉलिनोमियल है ना बेटा, पॉलिनोमियल का कैटेगरी देखो, जब तक हम छोटी क्लास में थे बेटा तो पॉलिनोमियल की जो कैटेगरी थी ना, पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, तो पॉलिनोमियल की जो कैटेगरी थी वो टर्म्स के हिसाब से थी। जैसे x+4 कितनी टर्म है? 2 टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये। आया समझ? तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। आया इस बात समझ? तो अगर हमारे पास x+4 x² + 3 है तो कितनी टर्म आ गई? 1 2 3, 3 टर्म आ गई ना। तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जो कैटेगरी है वो टर्म्स के हिसाब से थी छोटी क्लासों में। छोटी क्लासों में हम टर्म्स के हिसाब से बोलते थे, लेकिन अब टर्म्स के हिसाब से नहीं बोलेंगे, अब डिग्री के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, x डिग्री कितनी है? डिग्री इसको कहते हैं बेटा, जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। x+1 ये भी क्या है? लीनियर है। ठीक है, 4x+1 ये भी लीनियर है, क्योंकि हर कहीं x की पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, अब अगर मान लो 4x² + 3x + 8, तो वेरिएबल की, भाई वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या है? 2 है। तो जब पावर 2 आ जाए तो हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अगर मैं x² लिखूं ये भी क्वाड्रेटिक है, अगर मैं 4x² + 8 लिखूं ये भी क्वाड्रेटिक है, अगर x²/8 लिखूं ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि सब जगह x की पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, अगर मैं x की पावर 3 लिख दूं तो ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4x² ये भी क्यूबिक है। मान लो इसमें x और ऐड कर दूं, अभी भी क्यूबिक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, अगर मान लो मैं x की पावर 4 लिख दूं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मतलब बाई क्वाड्रेटिक। x की सबसे बड़ी पावर अगर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर मैं 4x की पावर 4 + 3x² + 9x + 10 लिखूं, तो इस सारे के सारे में x की सबसे बड़ी पावर कौन है? ये है, तो इसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जो बड़ी क्लासें हैं उनमें बेटा जो पॉलिनोमियल है ना वो डिग्री के हिसाब से चलता है। अगर x की पावर 1 है तो लीनियर कहेंगे, अगर x की पावर 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर x की पावर 3 आ गई तो क्यूबिक कहेंगे, और x की पावर अगर 4 आ गई तो क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक, तो बेटा ये तो था इंट्रोडक्शन, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे। कल सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे बेटा, जीरोज क्या होते हैं, है ना? जीरोज होता क्या है उसको समझेंगे कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं।